प्रदेश के मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति का कंपैरिजन श्रीलंका से कर रहे हैं। अगर सच में ही प्रदेश की स्थिति आर्थिक दृष्टि से बहुत संकट में है, मुख्यमंत्री जी को छोटे से प्रदेश में उप मुख्यमंत्री 9 दर्जन कैबिनेट स्तर के सलाहकार, आधा दर्जन चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी बनाने की क्या जरूरत है? वो श्रीलंका का कंपैरिजन गलत कर रहे हैं। और इस प्रकार से ही अगर सुक्खू सरकार ये फजूल खर्ची के निर्णय लेती रही तो फिर हिमाचल प्रदेश का कंपैरिजन श्रीलंका से नहीं पाकिस्तान से करना पड़ेगा। अगर उनको लागू करने की परिस्थिति में आएंगे तो मैं कहता हूं 4 साल नहीं, आने वाले 40 वर्षों तक जो है हिमाचल की आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाना कठिन पटरी पर आएगी नहीं तो इस प्रदेश के वो हाल होने वाले हैं जैसे श्रीलंका के प्रदेश के। इस अर्थव्यवस्था को ठीक करने में 4 साल लग जाएंगे, ठीक करने में। और इसमें कौन सी गलत बात कही है? आंकड़े। भाजपा राज्य महामंत्री के अनुसार श्रीलंका नहीं बल्कि हिमाचल की पाकिस्तान जैसी हालत कर देगी सुक्खू सरकार की फिजूल खर्ची। बदहाल इकोनॉमी का रोना रो रही कांग्रेस सरकार द्वारा छोटे से राज्य में उप मुख्यमंत्री 6 सीपीएस व सीएम के आधा दर्जन कैबिनेट रैंक के सलाहकारों को बताया जनता के पैसे का दुरुपयोग। त्रिलोक कपूर ने 5 लाख सरकारी नौकरियों की गारंटी देने वाली सुक्खू सरकार द्वारा नौकरियों पर प्रतिबंध लगाने को भी बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कांग्रेस को 10 सीट देने वाले कांगड़ा जिला से महज 1 मंत्री बनाने को बताया क्षेत्र की अनदेखी। विधायकों की शपथ व कैबिनेट की बैठक से पहले ही 600 से ज्यादा इंस्टीट्यूट बंद किए जाने को नौकरशाही राज करार दिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर ने बार बार खराब अर्थव्यवस्था व भारी कर्जे का रोना रो रही सुक्खू सरकार द्वारा महज 70 लाख के करीब की आबादी वाले हिमाचल में डिप्टी सीएम 6 सीपीएस व इससे ज्यादा मुख्यमंत्री के कैबिनेट रैंक के सलाहकारों की नियुक्ति को फिजूल खर्ची अथवा जनता के पैसे का दुरुपयोग करार दिया। उन्होंने कहा कि यूपी जैसे देश के सबसे बड़े राज्य में जहां सीएम का महज 1 कैबिनेट रैंक का सलाहकार है, वहीं इससे कई गुना छोटे हिमाचल में कांग्रेस नेताओं को एडजस्ट अथवा खुश करने के लिए मुख्यमंत्री ने व्यवस्था परिवर्तन का नाम देकर दर्जन भर से ज्यादा कैबिनेट रैंक के सलाहकार व सीपीएस के साथ साथ डिप्टी सीएम बनाकर अपने कार्यकाल में टैक्स पेयर अथवा जनता का करोड़ों रुपए का बजट अपने चहेतों पर खर्च करने की व्यवस्था कर डाली। उन्होंने हिमाचल की तुलना श्रीलंका से करने वाले सीएम सुखविंदर सुक्खू पर तंज कसते हुए कहा कि यदि इनकी फिजूल खर्ची व राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं रुकी तो प्रदेश की इकोनॉमी पाकिस्तान की तरह बर्बाद हो जाएगी। विधायकों की शपथ व कैबिनेट की बैठक से पहले ही सुक्खू सरकार द्वारा पिछली गवर्नमेंट के 600 से ज्यादा इंस्टीट्यूट अथवा ऑफिस बंद किए जाने को जन विरोधी कदम व बेलगाम नौकरशाही का सबूत बताया। चुनाव जीतने के बावजूद सीएम फेस डिसाइड न होने के दौरान होटल शिशिर में पीसीसी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के समर्थकों द्वारा सुक्खू दुक्खू नहीं चलेंगे के नारे की याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 2 माह में कांग्रेस की सरकार द्वारा पैदा की गई असमंजस की स्थिति से लगता है कि यह ज्यादा दिन नहीं चलने वाली और जल्द दोबारा भाजपा सूबे में सरकार बना सकती है। भाजपा महामंत्री त्रिलोक कपूर ने कांग्रेस को 10-10 विधायक देने वाले कांगड़ा जिला से महज 1 मंत्री बनाया जाना क्षेत्र की अनदेखी करार देते हुए कहा कि जयराम सरकार के कार्यकाल में इस जिला से 4-4 मंत्री हुआ करते थे। पहली कैबिनेट में 1 लाख व 5 साल में 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी की गारंटी देने वाली कांग्रेस अथवा सुक्खू सरकार द्वारा नौकरियों पर प्रतिबंध लगाए जाने अथवा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हमीरपुर को बंद किए जाने को भी वादा खिलाफी करार दिया। सीएम के व्यवस्था परिवर्तन के नारे पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि सीपीएस व कैबिनेट रैंक के सलाहकारों की फौज के साथ साथ डीजल 3 रुपए व डिपो में खाद्य तेल 9 रुपए महंगा कर इस सरकार ने गरीब जनता को और गरीब करने की व्यवस्था की है। कपूर के अनुसार बड़े बड़े वादे अथवा गारंटी के बावजूद 1% से भी कम वोट शेयर से जीतने वाली कांग्रेस सरकार अथवा सीएम सुक्खू आने वाले दिनों में टैक्स अथवा महंगाई बढ़ाने के लिए बार बार जनता को श्रीलंका का नाम लेकर डरा रहे हैं और सरकार अपनी फिजूल खर्ची कम नहीं कर रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सुक्खू जिस प्रकार से हर दिन हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति का कंपैरिजन श्रीलंका से कर रहे हैं, इससे ये बिल्कुल स्पष्ट है कि आने वाले समय में प्रदेश की कांग्रेस सुक्खू सरकार एक बार फिर प्रदेश की जनता पर
भरकम टैक्स लगाने की तैयारी में है। अगर सच में ही प्रदेश की स्थिति आर्थिक दृष्टि से बहुत संकट में है, तो फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को छोटे से प्रदेश में उप मुख्यमंत्री बनाने की क्या जरूरत थी? छोटे से प्रदेश में पौना दर्जन कैबिनेट स्तर के सलाहकार दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से लेकर शिमला तक बनाने की क्या जरूरत थी? और यही नहीं, अगर प्रदेश की आर्थिक स्थिति इतनी ही खराब है तो फिर बेवजह संविधान के खिलाफ आधा दर्जन चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी बनाने की क्या जरूरत है? और मैं तो ये मान सकता हूं कि वो श्रीलंका का कंपैरिजन गलत कर रहे हैं। और इस प्रकार से ही अगर सुक्खू सरकार ये फजूल खर्ची के निर्णय लेती रही तो फिर हिमाचल प्रदेश का कंपैरिजन श्रीलंका से नहीं, पाकिस्तान से करना पड़ेगा। पिछले 5 वर्षों में हिमाचल प्रदेश की सेवा में जयराम ठाकुर जी की सरकार थी, और जिस प्रकार से श्री जयराम ठाकुर जी ने केंद्र सरकार के सहयोग से डबल इंजन के रूप में और कोविड जैसे भयानक संकट के बावजूद प्रदेश को संभालने का काम किया था, उससे यह निश्चित था कि आने वाले समय में जो हिमाचल प्रदेश की सरकार होगी वो फिर भारतीय जनता पार्टी की होगी। 0.1%, 0.9 के अंतर में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई और 40 विधायकों के साथ कांग्रेस पार्टी को हिमाचल प्रदेश में पूर्ण बहुमत मिला। पूर्ण बहुमत तो मिला, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के भीतर ही मुख्यमंत्री पद को लेकर शिमला का वो शीशल होटल, जहां इस प्रदेश ने कांग्रेस पार्टी के एक धड़े के नेता, या कह लीजिए कि उनकी प्रदेश की अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह के समर्थकों द्वारा जब नारे लगाए जा रहे थे कि सुक्खू दुक्खू नहीं चलेंगे, तो हमें लगा कि हिमाचल प्रदेश की राजनीति एक बार फिर अराजकता की तरफ बढ़ रही है। लेकिन अंततः निर्णय उनका श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के पक्ष में हुआ और सुक्खू जी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार तय हो गए। और जैसे हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली, तो सबसे पहले उनका एक बयान आया कि ये जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, ये व्यवस्था परिवर्तन के लिए हुआ है। और प्रदेश की जनता को लगा कि सच में ही हो सकता है कि व्यवस्था परिवर्तन को हुआ है, तो व्यवस्था परिवर्तन को हम देखेंगे। और जो व्यवस्था परिवर्तन हुआ वो क्या हुआ कि इस छोटे से हिमाचल प्रदेश के अंदर 1.25 दर्जन राजनीतिक दर्जे के सलाहकार, कैबिनेट रैंक जिनको दिया गया, इसी प्रकार से उसमें ओएसडी भी, 70 लाख की पॉपुलेशन वाले इस राज्य में 1.25 दर्जन सलाहकार। और भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां के मुख्यमंत्री श्री योगी जी हैं, वहां एक पॉलिटिकल एडवाइजर है कि एक इस छोटे से प्रदेश में उप मुख्यमंत्री, 1.25 दर्जन सलाहकार, 6 चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी, और फिर रोज ये राग पीटना कि हिमाचल प्रदेश आर्थिक संकट में है। और यही नहीं, मुझे हैरानी तब हुई, जिसका विषय आज इस जिला की कार्य समिति में भी आया है, कि हमें लगा कि व्यवस्था परिवर्तन के अंतर्गत मुख्यमंत्री के कई जनहित के निर्णय होंगे। जो श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार ने लगभग 613
जनहित के संस्थान खोलने के जो निर्णय लिए गए थे, उनकी कैबिनेट ने निर्णय लिए थे और उन निर्णयों को डिनोटिफाइड करने का काम किसको दिया? हिमाचल प्रदेश की नौकरशाही को। अभी विधायकों की शपथ भी नहीं हुई थी, मंत्रिमंडल का गठन भी नहीं हुआ था। यह मैं व्यवस्था परिवर्तन का आपको नमूना दे रहा हूं। और कैबिनेट मंत्रिमंडल के जो निर्णय थे वो नौकरशाही ने पलट दी। और व्यवस्था परिवर्तन में भी मंत्रिमंडल का भी मैं आपके साथ उदाहरण दे रहा हूं कि हमें लगा कि जिस जिले ने सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस को दी है, 10 सीटें, उस जिले से निश्चित तौर पर मान सम्मान मिलेगा। क्योंकि जयराम ठाकुर जी ने जब सत्ता संभाली थी तो मुझे याद है कि उस समय यहां बैठी श्रीमती सरवीन चौधरी जी, श्री विपिन सिंह परमार जी, श्री विक्रम सिंह ठाकुर जी, इस प्रकार के 3 विधायकों को पहली कैबिनेट में, पहले मंत्रिमंडल में स्थान दिया था। और उसके बाद श्री राकेश पठानिया जी को भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई। और सुक्खू मंत्रिमंडल में क्या हुआ कि शिमला जैसे जिला ने 7 विधायक कांग्रेस को दिए, 3 कैबिनेट मंत्री। ऊना जैसे जिला ने 4 विधायक कांग्रेस को दिए, डिप्टी सीएम। हमीरपुर जैसे जिला ने 4-5 विधायक जो कांग्रेस को दिए, मुख्यमंत्री। और जिस कांगड़ा जिला ने 10 एमएलए कांग्रेस को दिए, उस जिला से मात्र 1 विधायक को मंत्रिमंडल में स्थान।